तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ। चाचा चौधरी और हाईजैकर्स। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। चौका छक्का। पिच अच्छी है, मौसम भी साफ है। कल दो देशों में एक दिवसीय क्रिकेट टेस्ट हो सकेगा। दर्शकों के लिए सीटिंग कैपेसिटी कितनी होगी? यहाँ 1 लाख के बैठने की जगह है। पुलिस शायद कल होने वाले टेस्ट के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने आए होंगे। हमें टेलीफोन से किसी ने सूचना दी है कि दर्शकों की गैलरी में पावरफुल बम रखा है, इसलिए जब तक पूरी तलाश ना हो जाए क्रिकेट टेस्ट नहीं हो सकेगा। जाओ चप्पा चप्पा छान मारो, लोगों की जानों का सवाल है। घंटों बाद, सर हमें कहीं कोई बम नहीं मिला। शायद किसी ने परेशान करने के लिए फ़ोन पर मजाक किया होगा। वापस चलो। सर अगर फिर भी कहीं बम फट गया तो सबकी नौकरी गई समझो। मेरी राय है कि एक बार चाचा चौधरी से मैदान की तलाशी करवा ली जाए। चाचा जी, पुलिस इंस्पेक्टर आपको रुकने का इशारा कर रहा है। शायद वह हमारा चालान करेगा। माफ़ी चाहता हूँ इंस्पेक्टर, मेरा ट्रक डगडग आज मूड में था, इसलिए लिमिट से ज़्यादा तेज़ जा रहा था। वह बात नहीं है चाचा चौधरी। हमें इत्तला मिली थी कि क्रिकेट ग्राउंड में बम रखा है। हमने वहाँ निरीक्षण किया, कुछ नहीं मिला। एक बार आप भी तलाश कर लें ताकि 100% संतोष हो जाए। कल होने वाले मैच को मैं भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। मैं वहाँ जाता हूँ, चलो डगडग। चाचा जी, आपने ट्रक ग्राउंड की तरफ क्यों मोड़ लिया? क्रिकेट मैच तो कल है। साबू, हमें वहाँ बम खोजना है। कोई टेररिस्ट गिरोह आतंक फैलाना चाहता है। क्रिकेट मैदान आ गया साबू, तुम उधर खोजो और मैं इधर। कुछ देर बाद एक जूता। आओ चलें। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमें वहाँ यह मिला है, एक फटा पुराना जूता। चौधरी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं इसे बाहर फेंकता हूँ। बड़म। वह जूता नहीं, बम था जो किसी टेररिस्ट गिरोह ने वहाँ रखा था ताकि किसी को शक ना हो। चाचा चौधरी और हाईजैकर्स। बीनी, कल से हम कपड़े धोबी से धुलवाया करेंगे। सच? तुम कितने अच्छे हो। तुमने कम से कम महसूस तो किया कि मैं कपड़े धो धोकर थक गई हूँ। यह बात नहीं है, मैं कपड़े प्रेस करते करते थक गया हूँ। शहर के एक हिस्से पर क्या बात है, जेल की सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट कर दी गई है। खूंखार इंटरनेशनल टेररिस्ट गोलन इसी जगह बंद है। गोलन अपनी कोठरी में। कांस्टेबल, एक सिगरेट देना, मैं बदले में 1,000 रुपये दूंगा। मत भूलो कि यह जेल है, तुम्हारा ड्राइंग रूम नहीं। हो, तुम मुझे इस कोठरी में ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। यात्रियों से भरा हवाई जहाज़ आसमान में उड़ रहा है। हम ठीक समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तभी कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। हम जहाज़ को हाईजैक कर रहे हैं। ओह कप्तान, जहाज़ को मोड़ो और जहां मैं कहूं उधर ले चलो। जहाज़ में पेट्रोल कम बचा है, हमें दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना होगा। ठीक है, मगर कोई चालाकी ना करना। यात्रियों से भरा जहाज़ एयरपोर्ट पर उतरता है। होम मिनिस्टर, मंत्री महोदय, जहाज़ के यात्रियों की जान हमारे हाथ में है। क्या चाहते हो? हमारे लीडर गोलन की रिहाई। उसके बदले में हम सारे यात्रियों को छोड़ देंगे। तुम्हें 2 घंटे के अंदर निर्णय लेना है। नामुमकिन, तुम गवर्नमेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जहाज में इनको हार्ट अटैक हुआ है, इनको फौरन मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। ओह चाचा चौधरी, अच्छा हुआ कि तुम डॉक्टर को ले आए। हाईजैकर्स ने एक डॉक्टर को जहाज में दाखिल होने की इजाज़त दी है। मैं साथ में एक कंपाउंडर भी लाया हूँ। आओ चलें, मरीज को देखना है। यह लंबू क्यों आया? हमने मरीज को देखने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर की अनुमति दी थी। डॉक्टर की मदद के लिए एक कंपाउंडर तो आएगा ही। नहीं, इसे गोलियों से यहीं भून दो। ओह राट राट। छछुंदरो, तुम्हारी यह हिम्मत। ओह लो, संभालो इन गिरगिटों को। चलो, मैंने तुम्हें दवाई दी है, अब तबीयत कैसी है? बेहतर। बाल बाल बचे। चलें। गोलन, तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए एक तोहफा लाए हैं तुम्हारे 2 साथी। गंगजान, एक ट्रॉली अभी चली गई है, आपका नंबर अगली में आएगा। चाचा जी, हम पैदल ही पहाड़ पर चढ़कर जा सकते हैं। साबू, तुम ठीक कहते हो। हम ट्रॉली का इंतज़ार क्यों करें? चढ़ाई मुश्किल नहीं है। मम्मी नीचे देखो। बेटे, चोटी पर वातावरण और भी अच्छा लगेगा। ओह झटका लगा। ट्रॉली नीचे जा रही है। साबू, उसे पकड़ो वरना कई लोगों की जान चली जाएगी। हु हुबा। ओह, मैंने उसे थाम लिया। बच गए। चोटी पर कितना मनोरम दृश्य है। शहर में डाकू। गंगजोन। लाला, सुना है इस बार तुम्हें काफ़ी आमदनी हुई है। तो
तो उसमें से 5 करोड़ रुपया हमें दे दो, वरना आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ, कुछ नहीं होगा। आज शहर की सारी पुलिस वीआईपीज की सिक्योरिटी में लगी है। अब तो मुझे एक ही आदमी बचा सकता है। चाचा चौधरी, डाकू गंगजान ने धमकी दी है कि अगर मैंने उसे 5 करोड़ रुपया न दिया तो वह घर से बाहर निकलते ही मुझे गोली मार देगा। वह तुम्हें फूंक भी नहीं मार सकता। लाला को सबक सिखाना पड़ेगा। लाला, तुम तो बाहर ही मिल गए। मुझे तुम्हारे घर से निकलने का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। लेकिन एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें देखते ही गोली मार दूंगा? नहीं, क्योंकि उसने अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर लिया था। पहले मैं सिक्योरिटी मैन को ही उड़ाता हूँ। वह मैं नहीं तो वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। क्यों लोगों को परेशान करते हो? बाप रे, अक्ल बड़ी या भैंस? गालो, तुम्हारे जिस्म की मांसपेशियाँ बलिष्ठ है। सारा, मैं ताकत का पुजारी हूँ, बल के आगे सब झुकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। जाओ, किसी एक आदमी को पकड़ कर लाओ जो ताकत की बुराई करता हो। चलो भाई सारा, लगता है आज गालो मस्खरी के मूड में है। क्यों भाई सलमान, ताकत ज़्यादा बड़ी है या अक्ल? ताकत। धाएं, जिसके हाथ में ताकत होती है वह सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। तुम सच कहते हो, आगे बढ़ा जाए। चाचा चौधरी, ताकत बड़ी है या दिमाग? दिमाग। जहाँ ताकत फैल हो जाती है वहाँ बुद्धि कामयाब होती है। इसका तुम्हें मेरे साथी को यकीन दिलाना होगा। मेरे साथ चलो। गालो, यह व्यक्ति कहता है कि बुद्धि बड़ी होती है। तुम्हें ताकत का सिक्का मानना पड़ेगा। नहीं, बुजुर्ग कहते हैं कि अक्ल भैंस से बड़ी होती है। तुम्हें अभी पता चल जाएगा। सारा, भैंस को इस चूहे के पीछे छोड़ दो। हो देखो, भैंस अक्ल को खदेड़ रही है। ओह, बच गए। तुम ताकतवर बनना चाहते हो ना? यह गाजर खाओ, इसमें विटामिन और प्रोटीन होता है। ओह, भैंस मुझे मारने आ रही है। भागो, धड़ाक। आऊ। वह भैंस गाजर खाना चाहती थी। अगर तुम में अक्ल होती तो उसे फेंक देते और चोट से बच जाते। हाय। चाचा चौधरी का टीवी। लो, हमारा ख़राब टीवी ठीक करने के लिए मैकेनिक आ गया। भाई, रिपेयर के कितने पैसे होंगे? मैकेनिक अक्सर ज़्यादा दाम मांगते हैं, इसलिए उसके साथ मुझे निपटने दो। मैं 100 रुपये लूँगा। यह ज़्यादा पैसे हैं, कम करो। चलो, आप 50 रुपये दे देना। यह हुई ना बात। लो, 50 रुपये। अरे, तुम तो बिना रिपेयर किए चल दिए। आपका टीवी इतना ज़्यादा पुराना है कि अब ठीक नहीं हो सकता। और वे 50 रुपये, वह मेरी कंसल्टेंस फीस थी। बिनी, अब वह समय आ गया है कि हमें नया टीवी खरीद लेना चाहिए। ठीक है, यह लो 30,000 रुपये। बाजार से टीवी खरीद लाओ। जट्टी, उस आदमी के पास 30,000 रुपये हैं। अजा, तुम्हें कैसे पता? जब हम उसके घर के आगे से निकल रहे थे तो मैंने उसकी पत्नी को वह रकम टीवी खरीदने के लिए उसे देते देखा था। तब वह पैसे हम हथिया लेंगे। वह सूट हम उसके कपड़ों से बदल लेंगे। 30,000 उसके कपड़ों के साथ हमारे पास आ जाएंगे। जनाब, कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? नया टीवी खरीदने, इन पुराने कपड़ों के साथ? मैं हमेशा यही कपड़े पहनता हूँ। हम आपकी पुरानी कमीज, बास्केट और पैंट के साथ यह नया सूट बदल सकते हैं। मंजूर है? कपड़े उतारिए। लो, तुम यह ले सकते हो। नए सूट में मैं कैसा लगता हूँ? हीरो। बाय। उसके 30,000 रुपये इन जेबों में ही होंगे, निकालो। हैं, सारी जेबें खाली है। हमारा 5,000 रुपये का नया सूट भी हाथ से गया। रुकना, जिन पैसों से तुम टीवी खरीदने जा रहे हो वे कहाँ हैं? यहाँ, मेरी पगड़ी के नीचे। दुकान आ गई। पिंटू, चाचा जी, यह तालाब कितना पुराना होगा? हजारों साल। यह बहुत गहरा है और इसका पानी निर्मल है। क्या तालाब में बरसात का इकट्ठा हुआ पानी है? नहीं, इसके बीचों बीच चश्मा है जिससे पानी ऊपर आता रहता है। कहते हैं इसमें नहाने से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाते हैं। यही नहीं, आसपास के पेड़ पौधों में भी इस तालाब का पानी जाता है। यहाँ हरी घास पर थोड़ा विश्राम कर लें। पिंटू, किसका इंतज़ार कर रहे हो? नल के पानी का? विक्की, घर में पानी नहीं है और माँ कहती है कि वह मुझे नहाए बगैर नाश्ता नहीं देगी। अजीब समस्या है। क्यों नहीं तुम चलकर तालाब पर नहा लेते? तब तो नाश्ता मिलेगा। ठीक है। मैं चला पानी में। सचमुच खुले पानी में नहाने का लुत्फ़ ही कुछ और है। ओह, बचाओ, मगरमच्छ!
वह पिंटू को निगल जाएगा। साबू, कहीं तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले ही मगरमच्छ लड़के पर हमला न कर दे। यह भारी पत्थर शायद काम आ जाए। छपाक, तुम सुरक्षित हो। चलो, माँ नाश्ते पर इंतजार कर रही होगी। लोदी बोदी, चाचा चौधरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप मेरे साथ बैंक चलिए। क्या अभी? हाँ, मुझे कैबिनेट की उच्च स्तरीय सिक्योरिटी मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं किसी दूसरे को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। साबू, तुम इस व्यक्ति के साथ बैंक चले जाओ। शहर के बाहर नदी का बांध टूट गया है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो सैकड़ों घर बर्बाद हो जाएंगे। तुम सिर्फ अमीरों की मदद करते हो, गरीबों की नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं जिस सिक्योरिटी मीटिंग में जा रहा हूँ उसका ताल्लुक सारे देश की सुरक्षा से है, जिसमें अमीर गरीब दोनों आते हैं। परंतु तुम बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम्हें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ गई? यह हीरा, यह करोड़ों रुपया का है। क्या चुराया है? नहीं, मैं हीरो की फील्ड में मजदूर हूँ। मैंने अपनी जमा पूंजी से थोड़ा ज़मीन खरीदी और खोज शुरू कर दी। तब मुझे अचानक यह हीरा मिला। मैं इसे सुरक्षा के लिए बैंक में जमा करना चाहता हूँ। तुम भाग्यशाली हो। तुम रॉकेट कुत्ते को अपने साथ ले जाओ। क्या वह समर्थ साबित होगा? इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, अलविदा, धन्यवाद, चलता हूँ। लोधी, जानते हो उस मजदूर की मिट्टी में क्या है? क्या बोदी? हमारी किस्मत, करोड़ों रुपये का हीरा, मगर उसके साथ कुत्ता भी है। उसे मैं दूर ले जाता हूँ। यह लजीज लड्डू उसे लुभाएंगे। वह मिठाई के लालच में मेरे पीछे आ रहा है। यही मौका है। मैं उसके सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दूंगा और कीमती हीरा लेकर चंपत हो जाऊंगा। ओह ईंट, वह सारे लड्डू खा रहा है। यही मौका है। ओह बाप रे! आखिर हम बैंक सुरक्षित पहुंच गए। मैनेजर साहब, क्या आप मेरा यह हीरा जमा कर लेंगे? क्यों नहीं। समाप्त।